आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज 12 रबीउल अव्वल है, यानी कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का दिन। और आज का दिन पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के साथ आज राजनांदगांव में भी बहुत ही जुलूस और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। चारों तरफ नारे तकबीर और रसूल की आमद की गूंज सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल यानी कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश बहुत ही खुलूस के साथ मनाया जाता है। चलिए आपको लिए चलते हैं राजनांदगांव के सड़कों पर कि किस तरह से यहाँ पर आज का दिन खुलूस और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। तो चलिए मेरे साथ। मोहब्बत के साथ रहो, सबको सुखी रहने दो, सबको खुश रहने दो। तो जैसा कि आज 12 रबीउल अव्वल यानी कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का दिन, राजनांदगांव में बहुत खुशी का माहौल चारों तरफ नजर आ रहा है। और ये जो इंतजाम, जिस तरह से जुलूस शहर में निकल रहे हैं, जगह जगह शरबत और लोगों को खाने पीने का जो इंतजाम किया गया है, इन सब के पीछे जो लोग हैं, जिन लोगों ने इंतजाम किया है, चलिए उन लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज की तैयारी उन्होंने किस तरह से की है। जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज का दिन पूरी उम्मत के लिए एक बहुत ही खैर का दिन है, और इस दिन जिस तरह से राजनांदगांव में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, किस तरह से तैयारियाँ की गई और आगे आज प्रोग्राम कैसा रहेगा? आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन है। 12 रबीउल अव्वल जो इस्लामिक कैलेंडर है, इस्लामी माह में रबीउल अव्वल की 1 तारीख से 12 तारीख तक के सभी मस्जिदों में जिक्र खानी किया गया, दरूद खानी किया गया। सारी मस्जिदों को, राजनांदगांव शहर की मस्जिदों को सजाया गया है और शहर को भी सजाया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान माल से भी ज्यादा चाहते हैं। आज उनकी विलादत के दिन में जुलूसी मोहम्मदिया निकला है और पूरे शहर का निर्धारित स्थानों का भ्रमण करते हुए वापस एहतमाम उसका इस्लाम चौक में होगा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए थे, उस समय काफी अराजकता थी। छोटी बच्चियों को जैसी पैदा होती थी उसको जमीन में दफना दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था, बहुत सारी मार काट मचा रहता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद उन्होंने, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, उन्होंने किस तरीके से इंसानियत को जिंदा रखना है, किस तरीके से इंसान को जीना है, खाना है, पीना है, पहनना होना, सारी चीजें सिखाए। ये हम बहुत सौभाग्यवान है जो इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रवर्तक हमको मिले। हम आज उनका बहुत ही खुशी के साथ सभी छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगे नए नए कपड़े पहन करके आए हैं और बहुत ही एहतराम और अदब के साथ में जुलूस में हम लोग निकल रहे हैं। अभी जामा मस्जिद में हमारे यहाँ परचम कुसाई की जाएगी, उसके बाद जुलूस आगे चलेगा। जी, जिस तरह से नौजवान आज मैं देख रहा हूँ पूरे शहर में इकट्ठा है, बहुत मेहनत की गई है ताकि सबको ये भी लगे कि हम कितने एकजुट हैं और किस तरह का पैगाम आज जाना है आज इस 12 रबीउल के मौके पर। जी कमर भाई, बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत सही कहा कि खैर का दिन है आज। और ये जो दिन है, जो हमारे साल में जो 2 ईदें पाती हैं, वो दोनों ईदों से भी आला है। मतलब ये हुजूर पाक की बज़ाहिर पैदाइश का दिन है। हालांकि हुजूर पाक तो एक नूर है जो पहले भी थे और अभी बज़ाहिर दुनिया में अल्लाह पाक ने उनको कौम की दुनिया में रहनुमाई के लिए, इंसानियत की रहनुमाई के लिए दुनिया में भेजा। अब ये चीज़ है कि आज आप देख रहे हैं कि ये जुलूस कितना शान शौकत से निकाला गया है, बड़ा ही अदब व एहतराम के साथ भाईचारा का पैगाम देते हुए बच्चे आज अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए। हमारे मुतवल्ली साहब जामा मस्जिद ने भी बताया, और इसमें पैगाम यही है कि अभी नहीं, हमेशा जो हमारे पैगंबर साहब ने जो हमको पैगाम दिए हैं, भाईचारा का, पड़ोसियों का हक का, जैसा कि मुतवल्ली साहब ने बताया कि पहले के ज़माने में क्या होता था, फिर हुजूर पाक के आने से बहुत चीज़ों की बदलाव आया इस दुनिया में। इसी तरह हम भी एक कोशिश करते हैं कि हमारा पड़ोसी हमसे खुश रहे, हमारा भाई हमसे खुश रहे, हमारा हम वतन हमसे खुश रहे, हम शहर हमारे से खुश रहे। हम यही कोशिश करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। जी, सिर्फ आज का पैगाम बताइए। आज का पैगाम यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने एक इंसानियत का नाता बताया है और अपने को अपने पड़ोसियों का हक अदा करना चाहिए। वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सब एक है हमारे लिए। और अभी जो सजाया गया है हनफी मस्जिद गोल बाजार को, जश्न ईद मिलादुन नबी कमेटी ने सजाया, बहुत ही अच्छा सजाया है। मोती मस्जिद को भी सजाया गया, वो भी बहुत अच्छा। और गौरी नगर में भी डॉक्टर गाजी साहब ने भी सजाया है, उनकी कमेटी ने, वो भी सब बधाई के पात्र है। बहुत ही अच्छा सजा है राजनांदगांव में इस टाइप का कभी, और हर आदमी अपने अपने लेवल से सजा रहा है। जी, इस वक्त हमारे साथ जामा मस्जिद के इमाम साहब मौजूद है। जी चलिए हम उनसे जानते हैं कि इमाम साहब, आज का दिन उम्मत के लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का मौका है, लोगों में जोश खरोश है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उम्मत मुस्लिमीन के लिए आज के रोज़ क्या होना चाहिए, हमें किन रास्तों पे चलना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए? देखिए, आज का दिन सबसे पहले तो ये कि पूरे आलम इस्लाम को मैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज का दिन, नबी की पैदाइश का दिन, हर इंसान को मनाना चाहिए, सिर्फ मर्दों को नहीं, सबसे ज़्यादा औरतों को मनाने का हक़ है आज का दिन, और ग़ुलामों को मनाने का हक़ है, जो मज़दूर हैं उनको मनाने का हक़ है। क्योंकि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो पूरी दुनिया का हाल था कि मज़लूमों पर जुल्म किया जाता था, ऐसा आलम था कि जिनके बाप मर जाते थे उनके बच्चों को ग़ुलाम बना लिया जाता था। और औरतों के साथ जुल्म और सितम इस कदर होता था कि अगर किसी के यहाँ बच्ची पैदा हो जाए तो उस बच्ची को उसका बाप, कई कबीलों में ऐसा होता था, कई जगह कि उसको जिंदा दबा देता था। क्यों? वो ससुर बनना, साले बनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब ये दिन आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि तुम बच्चियों को पैदा करके ज़मीन में गाड़ो नहीं, बल्कि तुम उनसे मोहब्बत से उन्हें पालो, परवरिश करो, अल्लाह उसके सदक़े में तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। औरतों के साथ, ग़ुलामों के साथ, मज़लूमों के साथ सबको आज खुशी मनाने का दिन है, क्योंकि इस दिन से सबको आज़ादी हासिल हुई है, जी, ग़ुलामों को। जी तो जैसा कि जामा मस्जिद में परचम कुशाई हो चुकी है और अब हमारे साथ मौजूद है सैयद साहब, हमारे माज अशरफ साहब। जी हज़रत, आप जो है तो आज जुलूस मोहम्मदी की अगवाई कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा आज के दिन को लेकर आपके क्या तासुरात है, क्या पैगाम है आज के दिन? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को सरकार की आमद खूब मुबारक हो, मुबारकबादी देता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में भी कबूल व मकबूल फरमाए। और रही बात पैगाम की, तो जो अमन व मोहब्बत की दावत लेकर पैगम्बर अमन व मोहब्बत दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने अमन व मोहब्बत की दावत दी। सभी से मोहब्बत है, किसी से नफ़रत नहीं। ये आज का मैं पैगाम देना चाहूँगा कि मोहब्बत को आम करें और नफ़रत का ख़ात्मा करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब का ख़ास तौर से, साफ तौर से कहना था कि मोहब्बत को आम करे और नफ़रतों से दूर हो। यही पैगाम के साथ आज जुलूस मोहम्मदी का आगाज़ जामा मस्जिद से होने जा रहा है। तो चलिए अब हम शामिल होते हैं यहाँ से जुलूस मोहम्मदी में। आइए मेरे साथ। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राजनांदगांव किस तरह से आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के दिन किस तरह से खुश और सराबोर नजर आ रहा है। चलिए अब हम राजनांदगांव के उन जिम्मेदारान से बात करते हैं जो आज के दिन को लेकर चल रहे हैं और इतना बड़ा जश्न मना रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ करते हैं आज उन जिम्मेदारों से बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब से 1501 साल पहले हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरज़मीन यानी मक्का जो मशहूर शहर है वहाँ पैदा हुए। और उनके पैदा होने से पहले दुनिया का पूरा सिस्टम और पूरा निज़ाम बिगड़ा हुआ था।
यानी सिर्फ ताकतवर ही जीते थे और गरीब लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी। उन्होंने आने के बाद में ये सिखाया कि अमीर गरीब छोटा बड़ा काला गोरा कोई सब इंसान है, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब अल्लाह की मखलूक हैं। एक दूसरे का ख्याल करो, एक दूसरे से हमदर्दी करो। तो उन्होंने हमें जीने का सलीका सिखाया, बातचीत करने का सलीका सिखाया, इंसान से हमदर्दी का सलीका सिखाया, इंसान से मोहब्बत करने का सलीका सिखाया। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर वो परेशान हाल है तो उसकी मदद करने का उन्होंने सलीका सिखाया। यानी कि यूं कह दीजिए कि उनके आने से पहले कोई सलीका, कोई शऊर इंसानों को जीने का नहीं था। उन्होंने सलीका सिखाया। आज जो आप इस शहर राजनांदगांव में मोहब्बत देख रहे हैं, ये उन्हीं के तरीके पर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और माशाल्लाह खैर, ये भी एक बात है कि हिंदुस्तान में ये जो शहर राजनांदगांव है, ये मोहब्बत की राजधानी है। यहाँ सबके जहनों में ये है कि हम सब भाई हैं, सब दोस्त हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, इसलिए शहर का माहौल बना हुआ है। सब आपस में एक जहन बना हुआ है सबका, इसलिए ऐसा माहौल है और हमें उम्मीद है कि ये माहौल ऐसे ही रहेगा। इस जुलूस में देखा जाता है कि अधिकतर दूसरे जाति समुदाय के लोग भी आकर के चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और इस जुलूस का अपनी स्वागत भी करते हैं। हाँ, तो उसकी वजह यही है कि आप स्टेशन जब उतरेंगे तो वहाँ भी लिखा हुआ है कि मोहब्बत की राजधानी में आपका स्वागत। मैंने उर्दू में उसका तर्जुमा बता दिया, कुछ हिंदी में वहाँ लिखा हुआ है कि मोहब्बत की राजधानी में आपका स्वागत है। तो उसकी वजह यह है कि सबके जहनों में मोहब्बत है, भाईचारा, इत्तेफाक है, इसलिए सब एक दूसरे का ख्याल करते हैं। दूसरे लोगों का निकलता है तो हमारे भाई भी उनके लिए पानी का इंतज़ाम करते हैं, या जो भी उनसे बन पड़ता है वो करते हैं। इसलिए सब में आपस में भाईचारा बना हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि शहर की जो है पूरे हिंदुस्तान वाले मिसाल लें और समझें, तो सब सारा माहौल, सारा सिस्टम सही हो जाएगा अपने आप। तो जैसा कि आज 12 रबीउल अव्वल यानी कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का दिन, और आपको बता दें कि आज राजनांदगांव खुशी में और जोश में सराबोर है। और जुलूस मोहम्मदी में चाहे बूढ़े हो, जवान हो या फिर बच्चे हो, सभी शामिल होकर जुलूस मोहम्मदी को कामयाब बना रहे हैं। और आज के मौके पर इमाम साहब उलेमाए दीन ने मोहब्बत का पैगाम दिया है, देश के लिए अमन और शांति की दुआ की गई है। इसी के साथ ये जुलूस आज पूरे शहर में घूमेगा और इसका एहतमाम होगा। कैमरामैन सौरभ तालुकार के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज़, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।